हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे बहन भाइयों, आज हम लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से एक और बात को सीखेंगे, एक और अच्छी स्टडी को हम जानेंगे। उसका नाम है फ्रेब। मेरे बहन भाइयों, एक कहावत है कि फ्रेब जितनी जल्दी जाता है, जितनी तेजी से जाता है, उतने ही तेज कदमों से वो वापस लौट कर आता है। इसलिए कभी किसी को फ्रेब नहीं देना, किसी को फ्रेब की बात नहीं करनी, धोखे की बात नहीं करनी। इफिसियों 4 बाब की 22 और से 24 आयत आज हम पढ़ेंगे। यहां पे कलामे खुदा में मरकूम है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। अजीज बहन भाइयों, इन 3 आयात में मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे अनवानात पे बात हम कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 बातों पे आपके साथ बात करूंगा। पहली बात यह है फ्रेब, और दूसरी बात हम सीखेंगे सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी। अजीज बहन भाइयों, इन आयात के अंदर बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तलकीन करती है कि हमने फ्रेब से बचे रहना है। फ्रेब का मतलब है चालाकी, फ्रेब का मतलब है मिली भगत करना, फ्रेब का मतलब है ऐसे मंसूबाबंदी तैयार करना जिससे हम दूसरों को चक्कर देकर, धोखा देकर, आदत बनाकर, धोखा देने की आदत बनाकर हम दूसरों के लिए गलत काम कर सकते हैं। ऐसा शख्स जो दूसरों को धोखा देता है, उसका मतलब है कि झूठी बात को सच साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। फिर कहूंगा, झूठी बात को सच्चाई साबित करने के लिए वो कुछ भी प्लान करके, कुछ भी मंसूबाबंदी करके वो कुछ भी कर सकता है। सो झूठे का मतलब, फ्रेब का मतलब ये है कि हम कभी भी कोई गलत बात अपने मुंह से ना निकालें। खुदा यीशु मसीह ने कहा है, हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं। हम कभी लोमड़ी ना बने। बड़ी कहावत मशहूर है कि लोमड़ी चालाकी के अंदर इंतहाई मशहूर है। तो जो शख्स फ्रेब देता है, जो शख्स चालाकी करता है, उसका नाम हम लोमड़ी कह सकते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन आयात के अंदर हमने इस बात को पढ़ा है, फ्रेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। जब कोई शख्स फ्रेब देता है, जब कोई शख्स फ्रेब की बात करता है, जब कोई शख्स फ्रेब किसी के साथ करता है, तो इसका मतलब यह है वो अपनी हालत को दिन ब दिन खराब करता जाता है। इसलिए हमें इन सारी बातों से अपने आप को मुबर्रा रखना है, अपने आप को पीछे रखना है, ताकि खुदावंद के काम के काबिल हम हो सके। इमसाल की किताब के 6 बाब को प्लीज आप गौर से पढ़िएगा। यहां पर हम इस बात को सबसे पहले डिफॉल्ट करेंगे कि खुदा को झूठे लबों से सख्त नफरत है। जब खुदा को झूठे लबों से नफरत है, तो हम अपने बाप को, जिसका नाम आसमानी बाप है, एल शडाई है, एलोहीम खुदा है, यहोवा यरी खुदा है, उसके ढेरों नाम हैं, जब उसको झूठ से, झूठे लबों से नफरत है, झूठी जुबान से नफरत है, तो हमें कितनी नफरत करने की जरूरत है।
ہمیں کتنی فریب دینے سے کتنی زیادہ نفرت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں یاد کو پڑھ سکتے ہیں، غور سے سنیے گا پلیز۔ امثال 6 باب کی آپ 16ویں 17ویں آیت پڑھیں۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جسے اسے کراہیت ہے۔ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ لکھا ہے اونچی آنکھیں اور جھوٹی زبان۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ تو جھوٹ بولنا چاہیے، فریب دینا چاہیے، جھوٹی باتیں کرنی چاہیے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے باپ کا نام یہوہ پاک خدا ہے، ہمارا باپ الوہیم خدا ہے، ہمارا باپ ایل شڈائی ہے، ہمارے خدا کے ڈھیروں نام ہیں، اور ان سارے ناموں کے وجہ سے ہم اس کو آسمانی باپ کہہ کر پکارتے ہیں، جس کو جھوٹے لبوں سے سخت نفرت ہے، گھن آتی ہے، خدا کو کراہیت ہے جھوٹی باتوں سے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو اس فریب کے کچھ اثرات بتانا چاہتا ہوں۔ جب میرے باپ کو، جس کا نام یہوہ پاک خدا ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، جھوٹی باتوں سے نفرت ہے، فریب سے نفرت ہے، تو فریب جو انسان کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈالتا ہے وہ ہے موت۔ یعنی اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ موت۔ جیسے ہی کوئی شخص کسی کو فریب دیتا ہے یا کوئی فریب میں آ جاتا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ موت ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں ڈھیروں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو 2-4 مثالیں دے کر اس بات کو ثابت کروں گا کہ جہاں جہاں فریب ہوا، جہاں جہاں لوگوں نے فریب دیا، جہاں جہاں لوگوں کی زندگی میں فریب آیا، اس کا کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ ٹھیک موت واقع ہوئی۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کو غور سے پلیز پڑھیے گا، اور یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ اسے چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اب 4 اور 5ویں آیت میں فریب، ابلیس کا فریب، سانپ کا فریب جو ہوا کے ساتھ ہوا تھا، اس کا ظاہر ہو گیا ہے۔ سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ پہلا فریب کیا ہے؟ ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اب اس آیت کو 4 5ویں آیت کو غور سے پڑھیں۔ پہلی بات اس نے کیا کہا؟ تم نہیں مرو گے، لیکن جیسے ہی آدم اور حوا نے پھل کھایا، روحانی طور پر بھی مار گئے، جسمانی طور پر بھی مار گئے، اور ایک اور سزا آدم اور حوا کو جو ملی، آپ اس پورے باب کو پڑھیں تو عورت کے لیے سزا کیا تھی کہ تو درد ذے کے ساتھ بچوں کو پیدا کرے گی۔ آدم کے لیے کیا سزا تھی؟ آدم کو خدا نے کہا کہ تو عمر بھر پسینے کی کمائی کھائے گا، اور آج تک جتنے آدم ہیں وہ پسینے کی کمائی کھا رہے ہیں، آج تک جتنی حوا ہیں وہ سب درد کے ساتھ، بڑی بری حالت، عورتوں کی، بہنوں بیٹیوں کی بڑی بری حالت ان دنوں میں ہوتی ہے۔ یہ وہ فریب ہے جو سانپ نے آدم کو، حوا کو، دونوں کو بہکایا۔ حوا سانپ کے بہکاوے میں آ گئی اور آدم حوا کے بہکاوے میں آ گیا، اور دونوں کی موت ہو گئی، اور پھر ان کی آنکھیں کھل گئی گناہ دیکھنے کے لیے، اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی خدا کو دیکھنے کے لیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اور آج بھی آدم کی آنکھیں کھلی ہیں گناہ کرنے کے لیے،
गुनाह देखने के लिए और खुदा को देखने के लिए ना आदम के पास टाइम है, ना आदम के पास आंखें हैं, ना आदम के पास ख्वाहिश है कि वो खुदा के साथ मुलाकात कर सके, वो खुदा के साथ बात कर सके, ना आदम के पास आज कोई फुर्सत है वो खुदा की हुजूरी में बैठ सके, इसलिए कि उसकी आंखें पूरी तौर पर उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं खुदा की तरफ से। वो आसमान पर आंख उठा के देखता ही नहीं है कि मेरा बाप जो यहोवा पाक खुदा है, मेरे बाप ने मुझे अपने हाथों से बनाया है, मेरे बाप ने अपनी शबीह पर मुझे बनाया है, अपनी खूबियां मुझ में डाली थी और डाली हैं, उसकी तरफ से उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, मौत की हालत में है, मरा हुआ है, चलती फिरती लाशों के साथ वो क्या है, मरा हुआ है, वो सांस नहीं लेता। और फिर आप तीसरे बाब की नामी आयत पढ़े, आज भी खुदावंद किसी एक आदम को, आज किसी एक शख्स को, किसी एक सैमुअल को, किसी एक कार्सन को, किसी एक शख्स को खुदा आज बुला रहा है और वो क्या कह रहा है, आए आदम तू कहां है, आए आदम तू कहां है, तू लौट के वापस क्यों नहीं आ जाता, तू फिर अदन में क्यों नहीं आ जाता, तू मेरे पास क्यों नहीं आ जाता, क्यों मेरी हुजूरी में क्यों नहीं आ जाता, आजा दोनों मिलके फिर आज हम वॉक करते हैं, सैर करते हैं, बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं। लेकिन आदम चूंकि मर चुका है, मौत की हालत में है, उसको जीने के लिए मत्ती तीसरे बाब में जाना पड़ेगा। इसी सांप ने आदम को बहकाया, हवा को बहकाया, इसी सांप का इलाज यूहन्ना ने फकियों फरीसियों से कहा, ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले गजब से डरो, भागो। और वो आज मुझे और आपसे कहता है, तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। ये खाने के चक्कर में, भूख के चक्कर में, देखने के चक्कर, लस्ट ऑफ आईज, आंखों की ख्वाहिश से मौत को उन्होंने कबूल कर लिया। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आप कज़ात की किताब पूरा प्लीज पढ़ें, यहां पर भी लस्ट ऑफ वुमेन है, लस्ट ऑफ फीमेल है, औरत की हवस में आकर एक ममसू जो मां के पेट ही से ममसू पैदा हुआ था, वो क्या हो गया है, औरत के चक्कर में फंसकर उसको मौत हो गई है। मेरे बहन भाइयों, कज़ात की किताब के 16वें बाब की आप पूरा पढ़ें और उसके साथ 23वीं आयत पढ़ें, तो यहां पर लिखा हुआ है 7वीं आयत में, उसने जाकर इस औरत से बातें की और वो औरत समसून को बहुत पसंद आई और उस औरत से फिर उसको हो गया इश्क। आज लोग इश्क के तले दब कर मर जाते हैं और मौत को कबूल कर लेते हैं, खुदकुशियां हो जाती हैं, और बेटियां, बहनें, भाई, बेटे खुदकुशी करके अपने आप को मिट्टी के नीचे ले जाते हैं। वजह क्या है, आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश, और इस ख्वाहिश के तले फंसकर, इस हवस के तले फंसकर क्या होता है कि इंसान बहुत दूर चला जाता है। इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, फरेब से बचें, किसी औरत के फरेब से बचें, किसी खाने के फरेब से बच जाएं, फिर आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत पाक हो जाएगी। आप इसकी 11वीं आयत प्लीज पढ़ें, 16वें बाब की 11वीं आयत पढ़ें। यहां पर लिखा है कि वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। और समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। ये सारी बातें पहेली की होती हैं। और फिर उसके बाद जब आप 16वें बाब में आते हैं, तो ये 14वें बाब में पढ़ा था, 16वें बाब में आते हैं, तो फिर इस औरत ने जिससे उसको इश्क हुआ था, इसने उससे पूछा कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। पहली बात उसने कहा कि मुझको 7 हरी हरी भेदों से जो सिकाई ना की गई हो बांधे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और आदमियों की तरह हो जाऊंगा।
اور فلسطینیوں کے ساتھ کے سردار 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکائی نہ گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس عورت نے سمسون کو اس سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے۔ سو اس نے سمسون سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے بھیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ پہلی دفعہ دلیلہ اس سے ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری بار اس نے اس کو رسیوں سے باندھا، اور تیسری بار جب اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، تیرا میرے ساتھ دل نہیں لگا ہوا، اب کے بعد اس نے دل کھول کر اس کو اپنی ساری شاہزوری بتا دی۔ اور پھر ہوا کیا، اس نے کہا کہ میرے سر کے بال جو ہیں جب آپ 7 لٹوں کو کاٹ دو گے۔ آپ اس کی 18ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ اسے بتا دیا ہے، اس نے فلسطینیوں کو سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا، اور ایک آدمی کو بلا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں مڈھا ڈالیں، اور اسے اذیت دینے لگے۔ اس کا راز اس سے جاتا گیا، اس کا زور اس سے جاتا گیا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا، میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اور پھر آگے آپ اس کو پورے حوالے کو پڑھیں۔ اس کو اذیت دی، اس کو پیتل کی بیڑیوں سے جکڑا، قید میں ڈالا، چکی پیسنے پہ لگا دیا، آنکھیں نکال دی گئیں۔ اور میرے بہن بھائیوں، یہ حال ہے ایک ممسوح کا جب وہ کسی عورت کے قبضے میں آ جاتا ہے، کسی عورت کو وہ اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، عورت کے پاس جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام اقدس متی کی انجیل میں کہا ہے کہ جب تو کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا تو اپنے دل میں اس کے خلاف گناہ کر بیٹھا ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ ایک عورت کے چکر میں آ گیا۔ اور پالوس رسول تیموتھیوس کو ایک نصیحت کرتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5:2 میں لکھا ہے، جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کے ان کی عزت کرو۔ اس فارمولے کے تحت ہم نے دنیا جہان کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی سگی بہن جان کر ان کی عزت کرنی ہے۔ یہ لیول ہے پاکیزگی کا، اور اس پاکیزگی کے لیول پر سمسون پورا نہ اتر سکا۔ میرے بہن بھائیوں، آگے جب آپ پڑھتے ہو 23ویں آیت سے آگے پڑھتے ہو تو پھر اس کو مجنون، دیوانہ سمجھ کر چکی پیسنے پہ، ناچنے پہ لگا دیا۔ بادشاہ کا جشن ہوا اور بادشاہ نے کہا، سمسون کو بلاؤ۔ اس کو قید خانہ سے بلایا گیا، ناچنے پہ لگایا گیا۔ میرے بہن بھائی، کتنے دکھ سے یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک ہو ممسوح اور وہ بتوں کے سامنے ناچے، بتوں کے سامنے وہ جائے، بتوں کے سامنے وہ گائے، غیر لوگوں کے سامنے جن کا کوئی خدا نہیں ہے ان کے سامنے وہ ناچ رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، تماشبین بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے چکر میں پھنس گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ پھر اس نے ہوش پکڑی، اور ہوش پکڑتے بھی بے ہوش ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں تو آسمان کی طرف لگائی، پر کیا مانگا؟ زندگی نہیں مانگی، موت مانگی ہے۔ خدا سے کہا تھا، اے خدا مجھے زور دے،
ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। जबकि खुदा ने कहा है बदला लेना मेरा काम है। खुदा ने तुमसे कहा कि तेरा भाई अगर तेरा गुनाह करे उसको 7 के 70 बार माफ कर दे। ये कैसा ममसू है, ये कैसा खुदा का बंदा है, ये कैसा खादम है, अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। और वो खुद भी मर गया और उसने औरों को भी मौत के घाट उतार दिया। अच्छा होता कि उनके लिए निजात मांगता, अच्छा होता उनके लिए जिंदगी मांगता, अच्छा होता कि एवरलास्टिंग लाइफ, ना खत्म होने वाली जिंदगी आसमानी बाप से मांगता। ये खुद भी बच जाता और दूसरों की निजात के लिए ये काम करता। क्योंकि ये फ्रेब में आकर, औरत के फ्रेब में आकर इसको मौत देखना पड़ी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आओ आज देखें कि फ्रेब का अंजाम कितना भयानक है। खाने के चक्कर में कभी ना आए, औरत के चक्कर में कभी ना आए। एक और फ्रेब को देखते हैं, यहूदा अस्करियोती, लस्ट ऑफ मनी, पैसों की ख्वाहिश, दिन ही दिन में अमीर होना चाहता है। मत्ती की इंजील के 27 बाब की पहली 10 आयत गौर से पढ़ें। इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का प्लान ऑफ सल्वेशन, निजात की मंसूबाबंदी आज से नहीं है। ये तो पैदाइश 3 बाब से है। औरत की नस्ल से निजात का काम होना था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था 26 बाब में, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है। अफसोस उस शख्स पर जिसके सबब से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अच्छा होता ये आदमी पैदा ना होता। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मत्ती 26 बाब की आप 24 आयत पढ़ ले। अच्छा होता ये आदमी पैदा न होता। इसने फ्रेब देकर नजात के बानी को, बेगुनाह को, पाक शख्स को नापाकों के हवाले कर दिया, सिपाहियों के हवाले कर दिया। बोसा लेकर, प्यार का इजहार करके, मोहब्बत का इजहार करके उसने एक रास्तबाज को गुनाहगारों के हवाले, बादशाहों के हवाले, फकीयों फरीसियों के हवाले कर दिया। मेरे बहन भाइयों, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? अब इस पूरे हवाले को पढ़ सकते हैं। उसने फिर, आप 27 बाब की 5वीं आयत पढ़ें, और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अच्छा होता यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिरकर, अच्छा होता यहूदा अस्करियोती आसमान की तरफ निगाह करता, मुशर्रफ बेटे की तरह आसमान की तरफ आंखें उठाता और कहता, अय बाप प्लीज मुझे माफ कर दे, अय बाप मैंने गुनाह किया है, अय बाप मैंने पाप किया है, अय बाप मुझसे बहुत गलती सरजद हुई है। उसने तौबा नहीं की, जिंदगी की बजाय मौत को गले लगा लिया। जिंदगी के बानी को के कदमों में झुक जाता, मौत से बच जाता, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर हम इसी तरह खुदकुशियां करते रहेंगे, इसी तरह सूली पे लटके जाएंगे, बगैर निजात पाए, क्योंकि यशायाह 65 बाब की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर एक बुढ़ा 100 साल का होकर भी निजात नहीं पाता, तौबा नहीं करता, तो उसके माथे पर मलौन की स्टैंप लग जाती है। भयानक बात, दुख की बात है कि हमें फ्रेब से बचना है,
रुपए से बचना है। पतरस ने, यूहन्ना ने कहा था, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं, पैसे हमारे पास नहीं हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, उठ खड़ा हो जा। अगर ये भी कहता, यहूदा इस्करियोती कहता, इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नजात के बानी की जरूरत है, हमेशा की जिंदगी देने वाले की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था, अगर तू मुझसे मांगती मैं तुझे वो पानी देता तो उस पानी के वसीला से तेरे अंदर आबे हयात की नदियां जारी हो जाती। उसने कहा, खुदावंद वो पानी मुझे दे दे। यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितना अरसा रहा। सामरी औरत एक लम्हे में आबे हयात के चश्मा को पाकर लोगों को कहती है, मुझे ख्रिस्तस मिल गया है। आप यूहन्ना 4 बाब पूरा पढ़ें। वो पुकार पुकार के कहती है, चिल्ला चिल्ला के कहती है, मुझे ख्रिस्तस मिल गया है। और इसने क्या किया है? 27 बाब की 5वीं आयत गौर से पढ़िएगा। इसने वो पैसे मकदस में फेंक कर चला गया। ये पैसे इसके किसी काम ना आए। ये धन दौलत जो फरेब की कमाई के साथ हम खरीदते हैं, कमाते हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आएगी। इसलिए दुनिया की चीजों, दुनिया की दौलत पर आंख ना लगाएं। अगर आंखें लगानी है, इब्रानियों के खत उस 12वें बाब की 2री आयत में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, फिर मौत नहीं होगी, खुदकुशी नहीं होगी, फिर सिर्फ आपका सोना होगा और नरसिंगा फूंका जाएगा, हम जी उठेंगे, फरेब से बच जाएंगे। पहला सलातीन 21 बाब पूरा पढ़े प्लीज। एक और फरेब की बात है, और इस फरेब के तले आकर एक औरत जिसका नाम एजिबल है और जो एक बादशाह की बीवी है, और ये एक बुत परस्त औरत है, इसने एक खेत को दबोचने के लिए, एक खेत को हासिल करने के लिए एक शख्स को जिसका नाम नबूत है उसको मरवा डाला, फटे पे चढ़ा दिया। आप 21 बाब पूरा पढ़ें और मैं इसकी सिर्फ आपको 23वीं आयत पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है कि 2 आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसके यानी नबूत के खिलाफ ये गवाही दी कि नबूत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर से बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। वजह पीछे क्या है? एक औरत है। वजह पीछे क्या है? पीस ऑफ लैंड है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। आप अंदाजा करें, बादशाह पूरे मुल्क का मालिक होता है, सारी जमीन उसकी होती है, सब चीजें उसकी होती हैं, सब चीजों पे उसका इख्तियार होता है। और इस औरत ने जायदाद की हवस के अंदर आकर एक शख्स को फरेब में फंसाकर उसको मरवा दिया। और फिर सिर्फ उसने, वो खुद नहीं मरा, उसके दूसरे सलातीन में पढ़े तो फिर आपको समझ आएगी कि ये औरत भी इसी चक्कर में मर गई। आप दूसरा सलातीन उसका नामे बाप की 30वीं आयत से लेकर आखिर तक पढ़ते हैं तो ये औरत भी इसी तरीके से मरी है। और फिर इसको तो नबूत की तो लाश मिल गई है, एजिबल की लाश नहीं मिली। कुत्तों ने इसको चाटा, कुत्तों ने इसकी हड्डियों को, इसके गोश्त को बखेर दिया और ये घोड़ों के पांव के नीचे आकर रेजा रेजा हो गई। मैंने आपसे शुरू में कहा था
कि धोखे के पांव बहुत तेज होते हैं। जितनी तेज से धोखा जाता है उतनी तेज से धोखा वापस आता है, और इस औरत के साथ ऐसे हुआ है। इसने नबूत को मरवाया और ये खुद भी इसी हालत में मरी। नबूत की तो शायद लाश मिल गई थी, इसकी लाश भी नहीं मिली। टुकड़े टुकड़े इसके हो गए, घोड़ों के पांव के नीचे आके, और कुत्तों ने इसके खून को चाटा, इसकी बोटियों को चाटा था। क्योंकि एलिया ने नबूवत की थी कि तेरे साथ ऐसे होगा। इसने एलिया को भी धोखा दिया था, एलिया को भी फरेब दिया था, इसने नबूवत को भी धोखा दिया, इसने अखयब को भी धोखा दिया था, अखयब को भी अपने चक्कर में ले आए। तो मेरे बहन भाइयों, अगर हम किसी जमीन को हासिल करने के लिए लोगों को चक्कर देते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर जिंदगी को भूल जाएं। मौत आपकी दहलीज पर खड़ी है, मौत आपकी शारा के पास खड़ी है, और वो किसी वक्त भी आपको दबोच सकती है।